हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस विद अनन्या। तो आप सभी को जैसे पता है कि अभी कल ही असिस्टेंट कमिश्नर की इंटरव्यू की लिस्ट जारी हुई है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है कि हाँ अब एक लिस्ट आई है, एक पद के लिए आई है। तो अब इसके बाद धीरे धीरे बाकी भी चीजों के लिए इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी। जल्दी ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले 7 फरवरी से पेपर आपके केवीएस के स्टार्ट हुए थे, जिसमें से कि 7 फरवरी को सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर हुआ था। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और लास्ट में पीआरटी का पेपर हुआ था। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर हुआ था और सबसे पहले उसी की इंटरव्यू की लिस्ट आई है। तो यानी कि धीरे धीरे अब सभी की इंटरव्यू की लिस्ट आने लगेगी धीरे धीरे करके। तो अगर हम बात कर लें असिस्टेंट कमिश्नर के पेपर के बारे में, तो उसका जो पेपर हुआ था वो टोटल 52 पोस्ट के लिए हुआ था, यानी कि 52 पद खाली थे उसपे, जिसके लिए इंटरव्यू के लिए 173 बच्चों को बुलाया गया है। तो 173 बच्चों को बुलाया गया, इसका मतलब लगभग 3.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू कॉल दी गई है। तो इससे हम ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाकी भी होंगे पेपर के और बाकी पेपर में जितने पद होंगे उसके अकॉर्डिंग सबके 3.5 गुना लगभग बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर हम पीआरटी के बारे में बात करें तो उसमें तो काफी पद थे, 6,000 से ज्यादा ही थे, 6,400 आई थिंक कुछ समथिंग था। तो 6,000 से ज्यादा पद थे उसमें। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके 3.5 गुने लगभग बच्चे बुलाए गए तो 16,000 से 18,000 तक बच्चे बुलाए जा सकते हैं, जो कि एक अच्छी संख्या है इंटरव्यू के लिए देखा जाए। बल्कि लास्ट ईयर इतने बच्चों को नहीं बुलाया गया था, मतलब 3 गुना बच्चे नहीं बुलाए गए थे, 3 गुना से कुछ कम ही थे। लेकिन हाँ ये है कि अब की हम ऐसा होप कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें असिस्टेंट कमिश्नर वाले पेपर में अगर 3.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है तो हो सकता है कि इसके लिए भी, पीआरटी के लिए भी इतने बच्चों को बुलाया जाए। और बाकी बात कर लेते हैं तो यही है कि ये जो पेपर हुआ है ये आपका 7 फरवरी को पेपर हुआ है, 27 तारीख को इन्होंने इंटरव्यू की लिस्ट जारी की है, ठीक, 27 मार्च को। उसके बाद सीधे ये 10 अप्रैल को आपका इंटरव्यू शुरू कर देंगे। यानी कि बहुत ज्यादा टाइम इन्होंने लिस्ट से लेकर के इंटरव्यू के बीच में ज्यादा टाइम नहीं दिया है, 2 हफ्ते का टाइम है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बच्चे इसमें भी वही आगे निकल पाएंगे जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी की होगी पिछले 1 महीने से। तो आप लोग भी ये जान लीजिए कि बहुत जल्दी ही अब पीआरटी का भी आ जाएगा, या बाकी सारे पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी जल्दी ही। आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका पेपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये इंटरव्यू की लिस्ट से लेकर के इंटरव्यू के बीच में ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी बना करके रखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो, रिजल्ट्स हो और जो कुछ भी चीजें हो, आईडी वगैरह जो कुछ भी है उसको सब प्रॉपरली देख के प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। सारे डॉक्यूमेंट, अगर कुछ किसी में कोई गड़बड़ी हो, कोई गलती हो, उसे सही करा लीजिए, क्योंकि एक बार आ गया तो फिर 15 दिन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं सही होने वाला। अगर कोई भी गलती हुई किसी भी डॉक्यूमेंट से तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें अच्छे से। तो उसको कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट की 2-3 कॉपी निकलवा लीजिए, कम से कम 3-4 कॉपी तो निकलवा ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 कॉपी तो निकलवा ही लीजिए, क्या पता एक सबमिट कर लें या एक वहां पे आपके पैनल के पास जाएगा और एक वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो ऐसे 3-4 कॉपी हो सकता है मंगाई जाए, तो 3-4 कॉपी का एक सेट बना लीजिए पूरा और उसको प्रॉपर फाइल में करके रखिएगा, फाइल में ही ले जाइएगा। ये हो गई एक बात। और ये है कि अभी ये जो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो आपकी लिस्ट आई है वो सारे के सारे इंटरव्यू दिल्ली में ही होंगे, हेडक्वार्टर में केवीएस के। तो यहाँ होगा, लेकिन ये है कि कम बच्चे हैं, 173 ही बच्चे हैं, 7 दिन का इंटरव्यू है, तो हो जाएगा आराम से। लेकिन हाँ ये है कि जैसे पीआरटी है, पीआरटी में इतने सारे बच्चे आएंगे, 16-17 हजार बच्चे तो हेडक्वार्टर में लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, पूरा महीना ही निकल जाएगा उसमें। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको आपका जो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपको आपका शहर या आपका प्रदेश के आसपास का, मतलब आपके शहर के आसपास का जगह आपको अलॉट किया जाए। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से जारी रखिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी करने का। अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपनी तैयारी करिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में डालिए, अपना रिव्यू कमेंट में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।